हेलो बच्चों, आज हम संस्कृत गद्य भारती कक्षा 10 के प्रथम पाठ कवि कुलगुरु कालिदास के अगले पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने 2 पाठ को पढ़ लिया है। अब हम इसमें आगे के भाग को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, वस्तुतः कालिदास, वास्तव में कालिदास मूर्धन्यतमः सर्वश्रेष्ठ भारतीय कवि अस्ति, भारतीय कवि हैं। वास्तव में कालिदास सर्वश्रेष्ठ भारतीय कवि हैं। एकतस्तस्य, एक और जहाँ, तस्य कृतिषु, उनकी कृतियों में, काव्योचित गुणा नाम, काव्य के लिए उचित गुणों का समाहार दृश्यते, समाहार दिखाई देता है। तो अपरस्तस्य, तो दूसरी ओर उनमें भारतीय जीवन पद्धति की सर्वांगीणता भी तत्र राराजते, उनमें सुशोभित होती है। काव्योत्कर्ष दृष्टया, काव्यों की श्रेष्ठता की दृष्टि से, तस्य काव्येषु, उनके काव्यों में, मानव मन की सूक्ष्मानुभूति नाम इंद्रधनु, सूक्ष्म अनुभूतियों का इंद्रधनुष, कस्यापि, किसी भी सहृदय के चित्तम आवर्जितुम पारयति, चित्त को प्रभावित करने में, पारयति समर्थ है। प्रकृति भी स्वजड़त्वम विहाय, अपनी जड़ता को छोड़कर, अपनी अचेतनता को छोड़कर, सर्वत्र, सभी जगह, मानव सहचरी इव आचरती, मानव सहचरी के रूप में आचरण करती है। मानव सहचरी इव आचरती, मानव सहचरी के रूप में आचरण करती है। रघुवंशे दिग्विजयार्थम, रघुवंश में दिग्विजय के लिए, प्रस्थितस्य, प्रस्थान किए हुए, रघोसभाजनम, रघु का सम्मान, वन वृक्षाः, वन के वृक्ष, प्रसून वृष्टि भी, पुष्पों की वर्षा से, संपादयन्ति, संपादित करते हैं। जब रघुवंश में दिग्विजय के लिए रघु निकलते हैं तो उनके सम्मान में वन के वृक्ष जो हैं फूलों की वर्षा करते हैं। मेघे विरहोत्कंठितस्य, मेघदूतम में विरह से उत्कंठित यक्षस्य, यक्ष के प्रेम विह्वलतायाः, प्रेम की विह्वलता की, अद्वितीय सृष्टि परिलक्ष्यते, अद्वितीय रचना परिलक्षित होती है। तत्र, उसमें, किसमें? मेघदूतम में, मेघदूतम में, बाह्यांतः, बाह्य और अंतः, प्रकृत्योः, प्रकृति का, मर्म स्पृग वर्णम अस्ति, मर्म स्पर्शी वर्णन किया गया है। कवि दृष्टया मेघ, कवि की दृष्टि में मेघ, धूम ज्योति सलील मरुताम सन्निपातो न भूत्वा, कवि की दृष्टि में मेघ धूम, धुआं, ज्योति प्रकाश, सलील जल, मरुताम वायु, सन्निपातो वायु का समूह, न भूत्वा न होकर, एक संवेदनशील, एक संवेदनशील, मानवोपमः प्राणी अस्ति, मानव के समान प्राणी है। कवि की दृष्टि में मेघ, धुआं, प्रकाश, जल, वायु का समूह न होकर एक संवेदनशील, मानव के समान ही प्राणी है। स रामगिरे, वह रामगिरी से आरभ्य अलकाम यावत्, स रामगिरे,
आरभ्य अलकाम यावत, वह रामगिरी से लेकर अलका तक यस्य कश्यापि, यस्य जिस, कश्यापि किसी की सन्निधि लभते समीपता प्राप्त करता है, तस्मै उसे हर्षोल्लासो वितरति, तस्मै उसको हर्षोल्लासो वितरति, हर्ष और उल्लास से भर देता है, अर्थात उसको हर्ष और उल्लास प्रदान करता है। शाकुंतल नाटके, अभिज्ञान शाकुंतल नाटक में पति गृह गमन काले, पति के घर जाते समय आश्रम पादपा, आश्रम के वृक्ष स्वभगिन्य शकुंतलाय, अपनी बहन शकुंतला को आभरणानि समर्पयन्ति, आभूषण प्रदान करते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में जब शकुंतला अपने पति के घर जाने लगती है तो आश्रम के वृक्ष जो है शकुंतला को आभूषण प्रदान करते हैं। तो एक तरह से यहाँ भी कालिदास ने प्रकृति को मानव के रूप में, चेतन रूप में प्रस्तुत किया है। हरिणार्भकः, हरिण का बच्चा, तस्याः उसका मार्गावरोधम कृत्वा, मार्ग को रोक करके, हिरण का बच्चा उसका मार्ग रोक करके, स्वकीयम निश्चलम, अपने निश्चल प्रेमम प्रकटयति, प्रेम को प्रकट करता है। एवं एव नद्यः प्रेयस्य इव, एवं एव इस प्रकार नद्यः नदियाँ भी प्रेयस्य इव, प्रेयसी के समान, प्रियतमा के समान आचरन्ति, आचरन्ति आचरण करती हैं। यहाँ पर कालिदास ने नदी को भी चेतन रूप में प्रस्तुत किया है, उसको भी प्रेमिका के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया है। सूर्य अरुणोदय बेलायाम, अरुणोदय के समय, अर्थात जब सुबह में सूर्य अपने सारथी अरुण को आगे करके उदित होता है तो उस समय स्वप्रियतमाया, अपनी प्रियतमा नलिन्याः कमलिनी के तुषार ओस की बिंदु रूपाणी बूंद रूपी अश्रुणी आंसुओं को स्वकरय अपने किरण रूपी, स्वकरय अपने किरण रूपी हाथों से परिमृजति पोंछता है। तो यहाँ पर भी कवि कालिदास ने प्रकृति को चेतन रूप में प्रस्तुत किया है, उसे मानव के समान बताया है। तो बच्चों अब इसके आगे के पार्ट को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।